Hello everyone, welcome back to our YouTube channel once again. My name is Nazneen Sheikh. As we all know, we have already completed our chapter 1.1. Along with that, we are done with our brainstorming session as well. But again, since for the students, I want to repeat the same thing so that our students are not falling short of any kind of study materials. आपके लिए एग्जाम में ईजी हो जाए, इसीलिए हमने एक स्पेशल सेशन रखा है जिसमें हम सिर्फ आइस ब्रेकर और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जो है वो अपना हर एक चैप्टर्स का कंप्लीट करते जाएंगे. So let us start with our chapter 1.1, that is an astrologist day. Okay, starting with an icebreaker wherein the scene in a local market of a village, town or city is very attractive. People with different occupations sell their wares. Discuss with your partner the variety of activities at the local market. Now what exactly this question is trying to tell you all is कि हम local market का एक scene बताना है आपको. अब वहाँ पर काफ़ी सारे occupations होते हैं, trades होते हैं जो वहाँ पर आते हैं अपना सामान बेचने के लिए. तो आपको एक local market के scene को लिख कर बताना है कि वहाँ पर क्या क्या variety of activities जो है वो हो सकती है. तो यहाँ पर आंसर है आपके लिए, जहाँ पर सेलिंग फ्लावर्स, सेलिंग ग्रॉसरी, सेलिंग गारमेंट्स एंड क्लोथ, सेलिंग इमिटेशन ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज, selling snacks and fast food, selling utensils and kitchenware items. So if you want, you all can take a screenshot as well of this. तो ये है तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कि एक लोकल मार्केट सीन में स्पेसिफिकली क्या क्या आइटम्स ऐसे हैं, क्या क्या वेयर्स ऐसे हैं जो कि बिकते हैं. Moving ahead with the second question. The second question says, in a village, town or city, it is quite a common sight to see an astrologer sitting by the roadside with his professional equipment. अब ये बोल रहा है कि किसी भी गांव या शहर में जब आप मार्केट प्लेस पर जाते हो तो बहुत ही कॉमन चीज़ होती है कि कहीं ना कहीं आपको एक ज्योतिष विद्या वाला इंसान जो है बैठा हुआ मिल ही जाएगा जो अपना सारा सामग्री, अपना प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स जो है वो लेकर बैठता है. नाउ व्हाट हियर यू शुड बी आंसरिंग इज डिस्कस विद योर पार्टनर एंड लिस्ट द रिक्वायरमेंट्स फॉर हिज ट्रेड गिवन डायरेक्टली. ओके, अब यहाँ पर आपको बताना है कि वैसी क्या क्या चीज़ें लेकर बैठ सकता है. कभी आपने किसी एस्ट्रोलॉजर को देखा होगा तो वो क्या सामान लेकर बैठता है, आपको वो उसके इक्विपमेंट्स के बारे में डिस्कशन करना है. सो what do they have to offer to the public? Parrot, of course, they have this. कार्ड्स, जो टैरेट कार्ड्स होते हैं आपके वो भी होते हैं. चार्ट्स होता है, हर्ब्स होता है, मिक्सचर्स होता है, सीक्रेट एशेज होते हैं बेसिकली. अलॉन्ग विद दैट, अब ये तो क्या 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 सामान जो अवेलेबल है वो बता दिया उन्होंने. इसके साथ साथ टर्बन, हमेशा वो एक टर्बन जो है वो बांध कर रखते हैं. उनकी बियर्ड होती है, दे ऑलवेज वेयर अ धोती, दे डू नॉट कम इन द फॉर्मल्स. ओके, ये उनके लिए जो है वो प्रॉपर फॉर्मल्स होते हैं. एंशिएंट पाम लीव्स एंड प्रेडिक्शंस, क्लोथ विथ मिस्टिक साइंस टू स्प्रेड हिज कार्ड्स, एक कपड़ा होता है जिसके ऊपर वो अपनी ये सारे कार्ड्स जो होते हैं वो बिछा कर रखते हैं. बीड्स, कॉइन्स, शेल्स, पंचांग एक्सेट्रा. Then we also have an option of cowrie shells and a board with planetary position. So basically जो cowrie shells हमने आपको लास्ट टाइम बताया था जिसको हम हिंदी में सीप कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी उनके पास क्या होती है, अवेलेबल होती है, जो लेकर वो लोग बैठे रहते हैं. आपको आपके प्लानट की दिशा बताते रहेंगे कि कौन सा आपका प्लानट यानी कि मंगल भारी है या शनि भारी है. इन सारी चीज़ों के बारे में भी वो आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देते हैं. तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं जो कि अवेलेबल होती है एक पूरे प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर के पास में, जो कि आपको आसानी से देखने मिल जाएगी. लेट अस मूव अहेड विथ योर नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर आर सर्टेन अनरीजनेबल बिलीव्स अमंग पीपल लिविंग इन आवर सोसाइटी. Certain common events are linked with superstitions. List such events, discuss the superstitions linked with them and the means of their eradication. अब यहाँ बात आती है सुपरस्टिशन की, जिसको हम अंधश्रद्धा भी कहते हैं. तो सुपरस्टिशन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा देखने मिलता है. तो हमें ऐसी सारी चीज़ों की लिस्ट बनानी है जिसे लोग बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशंस मांगते हैं, जिसके ऊपर अंधश्रद्धा रखते हैं कि हाँ वाकई में ये सारी चीज़ें जो है वो होती है. लेट अस गो एट वन बाय वन कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है. अ कैट क्रॉसिंग योर पाथ, समथिंग बैड विल हैपन. यस, ये हम सबसे पहले सोचते हैं कि अगर बिल्ली ने रास्ता काट लिया, और स्पेसिफिकली हम बिल्ली के लिए भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक है सुपरस्टिशियस में. काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो डेफिनेटली हमारे लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम आने वाली है. तो हमको तब तक वहाँ से गुजरना नहीं है जब तक वहाँ से कोई गाड़ी वाला नहीं गुजर जाता, या फिर कोई और पेडेस्ट्रियन जो वॉक करके जाते हैं उनको हम पेडेस्ट्रियन बोलते हैं, जब तक कोई और वहाँ से नहीं गुजर जाता. तो अगर किसी और का गुजर जाना होता है तो हमें लगता है हमारी मुसीबत जो है वो टल गई है, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. अगर हम एक मुसीबत से बचना चाहते हैं तो हमको किसी और के लिए भी वो उम्मीद नहीं रखनी चाहिए. Next that we have is walking under a ladder. Something unfortunate will happen. सीढ़ी के नीचे से गुजर जाना, कहीं ना कहीं हमको लगता है कि आज कुछ ना कुछ हमारे साथ बुरा होने वाला है. Wearing black clothes for an auspicious function will bring bad luck to the host. देखा जाए तो काले कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, सबको पसंद आते हैं, सूट करते हैं.
इफ़ यू डू नॉट हैव ब्लैक यू शुड गो बैक फॉर शॉपिंग। लेकिन क्या होता है, लोगों की अंधश्रद्धा क्या कहती है, अगर आपने किसी बहुत अच्छे फंक्शन में, जैसे किसी की शादी के फंक्शन में, किसी के बर्थडे के फंक्शन में अगर आप ब्लैक कपड़े पहनकर आते हो तो माना जाता है कि कोई बहुत ही बड़ी नहुसियत वाली बात हो जाती है लोगों के लिए कि अरे इसने काले कपड़े पहन लिया, आज हमारे फंक्शन में कोई बुरी नज़र ना लग जाए। कल उठ के जिनकी शादी में आप काले कपड़े पहन कर गए हो, ऐसा लगता है कि आपके काले कपड़े पहनने की वजह से उनकी शादी ना बिगड़ जाए आगे आगे फ्यूचर में। हालांकि इस बात का साइंटिफिकली कोई लॉजिक नहीं है, बट ये सिर्फ लोगों का एक सुपरस्टिशन है। नेक्स्ट दैट वी हैव इज स्पिलिंग सॉल्ट। अगर नमक गिर जाए तो नमक के गिरने से भी हमको क्या लगता है, कहीं ना कहीं उस इंसान के लिए अनलकी होता है। अब पूरे दिन भर में आप यही सोचते रहोगे आज कुछ ना कुछ अनलकी होगा मेरे साथ, अनलकी होगा मेरे साथ क्योंकि मुझसे नमक गिर गया है, पर अल्टीमेटली उसका कोई लेना देना नहीं होता है आपके पूरे दिन भर की एक्टिविटी से। अ क्रो कॉविंग कॉन्स्टेंटली आउटसाइड योर विंडो यू विल बी हैविंग गेस्ट। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो हमें देखने मिलती है हमारे घरों में भी, कि हमारे घर के बाहर अगर कौवे की आवाज़ आ रही है तो हमें लगता है आज ज़रूर कोई ना कोई मेहमान जो है वो हमारे घर पर आ जाने वाला है। हालांकि कौवे को कैसे पता चलेगा आपके घर पे कोई मेहमान आ रहा है, और वो आपको ये चीज़ कन्वे कैसे कर रहा है और आप उसकी लैंग्वेज कैसे समझ रहे हो, इसका हमारा कोई लेना देना नहीं है, बट अल्टीमेटली ये एक सुपरस्टिशन है जो हम लोग मानकर चलते हैं। तो दीज आर दी नंबर ऑफ सुपरस्टिशंस जो सबसे ज़्यादा बिलीव किए जाते हैं हमारी सोसाइटी में। ओके, नाउ मीन्स ऑफ इरेडिकेशन भी बोला गया है कि इन सारी चीज़ों को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, लोगों के अंदर जो सुपरस्टिशन है, अंधश्रद्धा है, इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं पूरी तरीके से। द ओनली मीन्स ऑफ इरेडिकेशन इज़ थ्रू एजुकेशन, यानी कि इन चीज़ों को अगर हमको निकालना है सोसाइटी से तो उसके लिए हमको बहुत ज़रूरी है लोगों को एजुकेट करना, एजुकेशन देना। साइंटिफिक एटीट्यूड मस्ट बी डेवलप्ड इन सोसाइटी, रिलीजियस हेड्स मस्ट काउंसिल एंड गाइड देयर फॉलोअर्स। अब साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, जिसका मतलब ये है कि साइंटिफिकली चीज़ों के अंदर लॉजिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लोगों में साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, लॉजिक नहीं है, अल्टीमेटली वो ऐसी अंधश्रद्धा के ऊपर क्या करेंगे, भरोसा करने ही वाले हैं। रिलीजियस हेड्स होते हैं जो आपके, उनको भी कहीं ना कहीं ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपकी रिलीजियस बुक होती है उसके अंदर पता होना चाहिए ऐसी चीज़ें है या मेंशन नहीं है। Then we have the elders in families must also get rid of old beliefs which have no meaning today। जो आपके फैमिली में जो आपके बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, फोफादर्स हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए कि अब इस सोच से हमको बाहर आना है। आज के टाइम पे इनका कोई लॉजिकल एप्लीकेशन कहीं पर भी नहीं होता है। तो ये एक तरीका है मीन्स ऑफ इरेडिकेशन, यानी कि ये जो सुपरस्टिशंस है, अगर हमको ये सारे सुपरस्टिशंस को हटाने हैं, इन अंधश्रद्धा को मिटाना है, तो बेसिकली एजुकेशन इज़ वन ऑफ द वे टू टीच पीपल। ये हो जाता है हमारा आइस ब्रेकर सेशन। नाउ वी विल स्टार्ट विद अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। सम given below are some descriptions. Discuss them with your partner and find out one word for each of them. An example is given for you. जैसे कि हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द यूनिवर्स एंड द ऑब्जेक्ट्स इन इट इंक्लूडिंग स्टार्स, प्लैनेट्स, नेबुले एंड गैलेक्सीज। तो इसको बोला जाता है एस्ट्रोनॉमी, यानी कि जो प्लैनेट्स की स्टडी होती है, गैलेक्सीज की, सॉरी यूनिवर्स की जो स्टडी होती है, यूनिवर्स में जो ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है उनकी स्टडी होती है, तो उनको एस्ट्रोनॉमी बोला जाता है। अब सेकेंड क्वेश्चन आपका पूछता है द स्टडी ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ प्लैनेट्स, सन, मून। अब प्लैनेट्स की जो स्टडी होती है, याद रखना ये हमारी जो स्टडी है दैट इज योर यूनिवर्स स्टडी। यहाँ पर जो बोल रहा है वो बोल रहा है प्लैनेट की स्टडी, प्लैनेट, सन, मून, स्टार्स एंड द बिलीव दैट दीज मूवमेंट्स कैन हैव इन्फ्लुएंस ऑन पीपल लाइफ। जो हम सोचते हैं ना कि प्लैनेट्स की दिशा अगर आपकी राशि में चेंज हो गई है या सन की पोजीशन चेंज हो रही है, किसी प्लैनेट की पोजीशन चेंज हो रही है, तो इससे हमारी लाइफ में कोई ना कोई फ़र्क पड़ने वाला है, तो उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी, उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट वी हैव अ प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। जो एस्ट्रोलॉजर का काम हमको पता होता है उनको बेसिकली प्रोफेसी बोला जाता है, जो फ्यूचर के बारे में क्या होने वाला है आपका प्रेडिक्शन करते हैं। साइंटिफिक डिसिप्लिन दैट स्टडीज मेंटल स्टेट्स एंड प्रोसेसेस एंड बिहेवियर इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। यानी कि यहाँ पर बात कर रहे हैं उस चीज़ की साइंटिफिक स्टडी, किसकी साइंटिफिक स्टडी की बात हो रही है यहाँ पर, आपके ह्यूमन की, उनके बिहेवियर्स की, उनके मेंटल प्रोसेसेस की, तो उसको जो बोला जाता है वो होता है आपका साइकोलॉजी। Moving ahead with the second question. In the story, we are told that the town hall park was a remarkable place in many ways for an astrologer to build his business. List the exceptional qualities of the place from the extract. The exceptional qualities of the people were okay. अब जो टाउन हॉल पार्क था जहाँ पर वो एस्ट्रोलॉजर के बारे में हमने पढ़ा था कि बहुत एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, अपना बिजनेस चलाते हैं, वहीं पर एस्ट्रोलॉजर भी बैठा करता था। अब हमको क्या करना है, उस जगह की एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ बतानी है, कुछ ऐसी खास बातें बतानी है जो उस जगह को बहुत ज़्यादा दूसरी जगहों से अलग करती थी। तो देखिए चलते हैं क्या क्या क्वालिटीज़ अवेलेबल हैं। लैक ऑफ म्यूनिसिपल लाइटिंग, जैसे कि हमने पढ़ा था म्यूनिसिपल लाइटिंग नहीं थी, जो भी लाइटिंग उस एरिया में थी, उस टाउन हॉल पार्क में थी, वो किसके थ्रू थी, ओनली थ्रू दी शॉप्स विच वर हैविंग दोज लाइट्स।
फ्लेयर फ्रॉम द ग्राउंड नट हीप नियर बाय, जैसे हमको पता है कि फ्लेयर भी रखा हुआ था वहाँ पर, जो ग्राउंड नट बेच रहा था उसके पास था फ्लेयर जो उसने रखा था। हिजिंग गैस लाइट्स विद सम नेकेड फ्लेयर्स एंड सम लिट बाय ओल्ड साइकिल लैम्प्स, जैसे हमने पढ़ा था कि बहुत सारे शॉप्स है जिनकी अपनी खुद की लैम्प्स या लाइटिंग हुआ करती थी, वही उस जगह की एक्सेप्शनल क्वालिटी हुआ करती थी। देन वी हैव bewildering criss cross ऑफ लाइट रेज एंड मूविंग शेडोज, यानी कि क्रिस क्रॉस लाइट्स, जो नेचुरल लाइट्स आ रही थी उस लाइट के थ्रू भी क्या बोला जा रहा था कि उस जगह की वो खास बात होते जा रही थी। The astrologer never opened his mouth till the other had spoken for at least 10 minutes. Discuss the reasons behind it. अब वो जो एस्ट्रोलॉजर था वो कभी भी 10 मिनट जो है वो लोगों को दिया करता था बात करने के लिए, और खुद बैठकर सिर्फ सुनता रहता था। तो वो ये लोगों को जो 10 मिनट बोलने का मौका देता था वो क्यों देता था, वो हमको जानना है क्या क्या रीज़न है। ही वॉज गुड एट रीडिंग पीपल, जैसे कि हमने पढ़ा था इस पूरे लेसन में कि वो लोगों को बहुत अच्छे से रीड करता था, उनके माइंड को रीड करता था, क्योंकि जब 10 मिनट तक लोग अपनी प्रॉब्लम बता रहे होते थे तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम को समझ जाता था, कि आइडेंटिफाई कर लेता था कि लोगों की क्या प्रॉब्लम है। ही obtained a lot of information about their lives from that talk. अब जैसे लोग जब अपनी प्रॉब्लम किसी को बताते हैं तो अपनी लाइफ के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उन 10 मिनट्स के अंदर रिवील कर देते हैं। He could analyze their character and understand their problems. अब वो क्योंकि उनकी प्रॉब्लम को सुन रहा था तो उनकी पूरी प्रॉब्लम को एनालाइज करता था कि क्या रीजंस हो सकते हैं इस प्रॉब्लम के लिए, लोगों के नेचर या बिहेवियर और कैरेक्टर, इसके बारे में भी वो डिटेल रिसर्च कर लेता था सिर्फ उन 10 मिनट में। He would get sufficient time to frame his statements to their satisfaction. अब इसके अलावा वो जो 10 मिनट का टाइम मिलता था उसे काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाता था कि अब लोगों को मैं ऐसा जवाब दूंगा, उनको रिप्लाई ऐसा दूंगा, रिस्पॉन्स ऐसा दूंगा जिससे कि वो लोग भी मेरे आंसर से क्या हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो अपने इस तरीके से वो क्या करता था, अपने स्टेटमेंट्स को फ्रेम करता था। Next question that we have is the tactics used by the astrologer to earn his wages are। अब क्या ऐसी स्ट्रैटेजी हुआ करती थी कि मुझे दिन भर में, अगर एस्ट्रोलॉजर सोचता था कि मुझे दिन भर में पैसे कमाना है तो मुझे क्या क्या करना होगा। पहला है एनालिसिस ऑफ ह्यूमन ट्रबल्स, जैसे कि वो लोगों की परेशानियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करता था, क्या क्या परेशानी हो सकती थी, कॉमन प्रॉब्लम्स लोगों को लाइफ में क्या होती है, मनी हो गया तुम्हारा, मैरिज हो गया, फैमिली प्रॉब्लम्स हो गया, तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं जो लोगों की लाइफ में होते हैं, तो वो ह्यूमन ट्रबल्स के ऊपर रिसर्च करता था। परसेप्शन ऑफ द वोज ऑफ हिज कस्टमर्स, अब लोग क्या सोचते हैं अपने प्रॉब्लम के बारे में, किस तरीके से सोचते हैं और लोगों को कौन सा रिस्पॉन्स ज़्यादा पसंद आएगा, इस चीज़ के बारे में भी उसने सोच रखा था। मेकिंग सूटेबल स्टेटमेंट्स दैट फ्लैटर्ड द कस्टमर, लोगों को कैसा जवाब पसंद आने वाला है, अकॉर्डिंगली वो उनके आंसर्स फ्रेम करता था। Asking ambiguous general questions and giving solutions which could be common to anybody, यानी ऐसे जनरल सजेशंस दे देना जो कॉमन होते थे हर किसी के लिए, लेकिन सबको लगता था कि ये मुझे यूनिक जवाब मिला है, उसी बात को अलग अलग तरीके से घुमाकर वो लोगों के पास पहुंचाता था। तो दैट वाज द आंसर दैट ही वाज गिविंग। कभी कभी एम्बिगुअस क्वेश्चन पूछता था, अनरिलेटेड क्वेश्चन पूछता था जानबूझकर, ताकि लोगों को क्या लगे कि हाँ मुझे ऐसा सवाल पूछा गया है, तो वो लोगों को बहुत ज़्यादा लगता था कि ये मुझ पर कुछ ज़्यादा ही फोकस कर रहा है, मेरे प्रॉब्लम में ज़्यादा इंटरेस्टेड है मुझे सोल्यूशन देने में, तो इससे कस्टमर काफ़ी ज़्यादा फ्लैटर्ड हो जाते थे उसके आंसर्स के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज एन एस्ट्रोलॉजर्स अपीयरेंस हेल्प्स टू क्रिएट एन इंप्रेशन ऑन हिज क्लाइंट्स, कंप्लीट द फॉलोइंग। एक एस्ट्रोलॉजर का अपीयरेंस जो होता है, जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, जो उसकी पर्सनालिटी लोगों को सामने दिख कर आती है, उसके लिए कुछ चीज़ें होती है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है लोगों के ऊपर एक इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए। एस्ट्रोलॉजर के इस चैप्टर में क्या ऐसी बातें थी एस्ट्रोलॉजर के अपीयरेंस में जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस कर पाती थी। द टर्बन ऑन हिज हेड, जैसे कि हमने पढ़ा था कि उस इफेक्ट को क्राउन करने के लिए उसने क्या किया था, अपने सर पे एक टर्बन ले लिया था। नेक्स्ट वी हैव इज द सेक्रेड ऐश एंड वर्मिलियन ऑन हिज फोरहेड, सेक्रेड ऐश जो उसने लगा लिया था, वर्मिलियन यानी कि सिंदूर जो होता है, उससे उसने अपने सर पे क्या किया था, प्रॉपर एक लुक लेने के लिए उसने इन सारी चीज़ों का यूज़ किया था। डार्क विस्कर्स कवरिंग द फेस, बड़ी बड़ी उसकी मूछें थी जिससे कि उसने अपने फेस को कवर कर रखा था ताकि वो लुक आ जाए कि वो एस्ट्रोलॉजर दिखता है। और स्पार्कल इन हिज आई एक्कम्पनीड बाय एन एबनॉर्मल ग्लीम, यानी उसकी आंखों में एक ऐसी रोशनी, एक ऐसी चमक लेकर आता था वो लोगों को रिझाने के लिए, ताकि लोग और ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए और ये समझे कि हाँ वाकई में ये एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर है। तो ये उसके अपीयरेंस थे जो लोगों के ऊपर काफ़ी अच्छे इंप्रेशन क्रिएट करते थे। Next question that we have is you have to select any one out of the given 4 options. So one question, 4 options. Let us go through the question. The astrologer says that if Nayak does not leave his village again, he would
एस्ट्रोलॉजर ने नायक को सजेशन दिया था, अगर तुम ये गांव छोड़कर यहाँ से नहीं जाते हो तो क्या हो सकता है। ही वुड रिटर्न द मनी, वो पैसे वापस कर देगा, नहीं। नॉट फेस डेंजर, येस दैट वॉज द आंसर। क्यों? क्योंकि उसने उसको कहा था अगर तुम अपने गांव की तरफ बढ़ जाते हो, यहाँ लौट कर नहीं आते हो, तो तुम और 100 साल शायद जी सकते हो, तो तुम किसी तरीके का प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे। सो नॉट फेस एनी डेंजर वॉज द करेक्ट आंसर। According to the narrator, the astrologer's success in his profession is primarily due to, अब नरेटर जिसने ये स्टोरी हमको बताई है, उनके हिसाब से ये जो एस्ट्रोलॉजर इतना सक्सेसफुल हो जाता था लोगों को झूठ बोलने में और उनसे पैसे लेने में, तो इतनी सक्सेसफुल उसको इतनी सक्सेस क्यों मिलती थी, क्या रीज़न था। एक है लक, नॉट नेसेसरी कि लक काम करे, लक का कहीं पर जिक्र नहीं था वहाँ पर। दी बार्गेन्स ही ड्राइव्स, जिस तरीके से वो लोगों के साथ बार्गेनिंग करता था, नहीं। हिज अपीयरेंस, उसके अपीयरेंस का एक इंप्रेशन लोगों के ऊपर था, लेकिन दैट वॉज नॉट दी ओनली रीज़न। ओके। हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल, येस, लोगों के लिए जो उसकी समझ थी, जो वो 10 मिनट का टाइम दे देता था, जहाँ पर हमने यहाँ टैक्टिक्स में अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने पढ़ा था एनालिसिस ऑफ ह्यूमन ट्रबल्स, तो ये एक सबसे बड़ा क्या था, ये एक सबसे बड़ा रीज़न था। किस चीज़ के लिए रीज़न था? कि लोगों को वो अच्छे से समझ पाता था। तो हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल वॉज वेरी गुड। Next that we have is the story suggests that astrologers' comments and observations pleased people, यानी एस्ट्रोलॉजर जो भी कमेंट देता था लोगों को बहुत ज़्यादा प्लीज करता था, फ्लैटर करता था। क्या रीज़न था? प्रॉमिसिंग देम सक्सेस एंड गुड फॉर्चून, क्योंकि वो लोगों को गुड फॉर्चून के लिए, जैसे कि गुड लक के लिए उनको बोलता था कि ये करो तो ऐसा होगा ही होगा, नहीं, दैट वॉज नॉट द रीज़न। प्रूविंग एज टाइम पासिस टू हैव बीन ट्रू, फ्लैटरिंग दैम और सपोर्टिंग देयर ओन व्यूज़, दिस इज द आंसर, क्योंकि वो लोगों को सबसे ज़्यादा क्या किया करता था, फ्लैटर किया करता था, ऐसे सजेशंस और कमेंट्स देता था जिससे कि लोग बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाए। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। गुरु नायक कंसल्ट्स द एस्ट्रोलॉजर बिकॉज ही वॉन्ट्स टू, गुरु नायक जो है वो एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों आता है, ऐसी क्या रीज़न थी। अंडरस्टैंड दी पास्ट, उसको अपने पास्ट के बारे में जानना था, बिल्कुल नहीं, वो अपने पास्ट के बारे में सब कुछ जानता था। फाइंड आउट हु द एस्ट्रोलॉजर इज, उसको एस्ट्रोलॉजर के बारे में जानना था, अगेन इस चीज़ का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया हुआ है। मेक सम मनी थ्रू अ बेट, उसको एक चैलेंज लगा के, एक बेट लगा के उसको पैसे जीतने थे, ऐसा भी नहीं था। गेट दी आंसर टू अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, अब हमने उस चैप्टर में पढ़ा था कि वो गुरु नायक जो है वो एस्ट्रोलॉजर को क्या बोलता है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा अगर तुम एस्ट्रोलॉजर है तो मेरे क्वेश्चन का जवाब देकर दिखाओ। तो उसको किसी क्वेश्चन का जवाब चाहिए था, तभी उसने क्या किया था, गुरु नायक ने एस्ट्रोलॉजर से बेट लगाई हुई थी। तो गेट दी आंसर टू अ स्पेसिफिक क्वेश्चन इज द करेक्ट आंसर। Moving ahead to the next question, Guru Nayak is looking for the man who tried to kill him. अच्छा, गुरु नायक उस आदमी को क्यों ढूंढ रहा था जिसने उसको मारने की कोशिश की थी। टू टेक रिवेंज, येस दैट इज द ऑप्शन, टू टेक रिवेंज, उसने उसको बदला लेना था जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। टू गेट एन एपोलॉजी, कहीं पर मेंशन नहीं है कि उसने उसको माफ़ी चाहिए थी। डिमांड एन एक्सप्लेनेशन, उसको एक्सप्लेनेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं थी कि तुमने मुझे क्यों मारने की कोशिश की। टू प्रूव दैट द मैन वॉज अनसक्सेसफुल, उसको साबित करना था ये कि तुम मुझे मार कर गए फिर भी मैं जिंदा बचाऊँ, ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि उसने साफ साफ कहा था अगर वो इंसान होता मेरे सामने जिंदा होता या अगर वो मर गया है तो वो ऐसी ही मौत मरनी चाहिए जैसे वो डिजर्व करता था। तो अल्टीमेटली ही ऑलवेज वांटेड टू टेक अ रिवेंज फ्रॉम द अदर पर्सन। The astrologer's remarks make गुरु नायक feel all of the following except, अब एस्ट्रोलॉजर का जो रिमार्क था गुरु नायक के ऊपर, तो सबसे ज़्यादा क्या उसको फील होता था, रिलीफ फील होता था, नहीं। सस्पिशियस फील होता था, यस, एस्ट्रोलॉजर जो था वो काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस फील करता था, किसको लेकर, गुरु नायक को लेकर। तो सस्पिशियस इज द करेक्ट आंसर। रिएक्शंस ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स वाइफ टू हिज न्यूज़ सजेस्ट दैट, अब जब हमने स्टोरी पढ़ी थी तो उसके अंदर था एस्ट्रोलॉजर की वाइफ ने एक रिएक्शन दिया था कि तुमने किसी को मारने की कोशिश की। जब हम ये किसी को सवाल पूछ रहे हैं, अल्टीमेटली वी नो वेरी वेल कि वो उसके पास्ट के बारे में नहीं जानती है। लेट अस गो थ्रू दी ऑप्शंस। वाज अनअवेयर ऑफ दिस पास्ट, करेक्ट आंसर। ही हैज़ बिन वरीड अबाउट हिज सेफ्टी, नो, कहीं पर इस चीज़ का जिक्र नहीं है। हैज़ नोन हिम सिंस ही वॉज यंग, उसको तब से जानती थी जब से वो बहुत मतलब वो जवान था, नहीं। इज़ कंसर्न अबाउट हर फ्यूचर विथ हिम, उसको अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा डर था। तो इस चीज़ को कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया, क्योंकि उसने सवाल पूछा था कि तुमने किसी को मारने की कोशिश की है। अल्टीमेटली दैट वॉज एन आंसर दैट शी वॉज अनअवेयर ऑफ द पास्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर। ओके, नेक्स्ट वी हैव read the following sentences and find out the true and false statements, correct the false statements. Now please pay attention, क्योंकि यहाँ पर ट्रू और फॉल्स में सिर्फ आपको ट्रू और फॉल्स आंसर देकर नहीं रुक जाना है। अगर आपको फॉल्स स्टेटमेंट लगता है you have to give the correct answer as well. First one, the astrologer gave a correct prediction to the client about his past that he was stabbed, thrown into a well and left for dead.
अब ये जो क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है आपको कि एस्ट्रोलॉजर जो है उसने एक सही प्रेडिक्शन दिया था अपने क्लाइंट को, क्या कि आपको पास्ट में किसी ने मारा है, आपको कुएं में फेंक दिया है और मरने के लिए छोड़ दिया गया था। तो उसका आंसर क्या है? ट्रू, बिकॉज ऑलरेडी ये हमारे स्टोरी में मेंशन है। When the astrologer came to know that the man whom he killed is alive, he felt that he was relieved of his guilt. Okay, now this question says astrologer को क्या पता चला? He came to know that the man whom he killed is alive, यानी कि उसने जिसको मारा था वो ऑलरेडी जिंदा है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील हुआ। ऑफकोर्स येस, क्योंकि उसने इंटेंशनली ऐसा कुछ भी नहीं किया था, इट वॉज अनइंटेंशनल। आपस में लड़ाई झगड़े में क्या हो गया था, उसने किसी को मार दिया था, उसका इंटेंशन नहीं था। तो जब उसको पता चलता है कि मैंने जिसको मारा था वो बच गया है, वो जिंदा है, तो एक मन पे से उसके बोझ जो है वो हल्का हो जाता है। तो डेफिनेटली द आंसर इज ट्रू। The astrologer tried to back out of the deal and talked about the client's past. नहीं, एस्ट्रोलॉजर जो है वो डील उसने कोई किसी तरीके की डील नहीं की और उसने अपने क्लाइंट के पास्ट के बारे में बात किया, बिल्कुल भी नहीं। दोनों के बीच में एक चैलेंज लगा था अबाउट अ रुपी, राइट। तो बेसिकली क्या हुआ था, दोनों के बीच में एक बार्गेन हुआ था और बार्गेन होने के बाद में ही उसने क्या किया था, क्लाइंट के पास्ट के बारे में उसको बताया। सो दी करेक्ट आंसर इज फॉल्स एंड यू हैव टू गिव द करेक्ट स्टेटमेंट एज वेल। The astrologer rescued himself from ओके अब इसका आंसर जो है वो ट्रू है, क्योंकि उसने अपने आप को क्या किया था, बचा लिया था। किससे? उसको लगता था जिसने मुझे पास्ट में मारा है, बेसिकली गुरु नायक से उसने अपने आप को बचा लिया था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट वी मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट व्हाट वी हैव डन एंड शुड नॉट रन अवे फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। मॉरल ऑफ द स्टोरी आपको बोलती है कि हमने जो भी किया है, जिस भी किसी गलती की है, जो भी गलती की है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको लेनी चाहिए, हमको उससे भागना नहीं चाहिए। हालांकि स्टोरी जो है वो पूरी के पूरी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड नहीं है, तो आंसर फॉल्स है, क्योंकि मॉरल ऑफ द करेक्टेड स्टोरी इज, मॉरल क्या है एग्जैक्टली, वी शुड नेवर बिलीव इन सुपरस्टिशंस, क्योंकि ये पूरी स्टोरी जो है वो सुपरस्टिशंस के ऊपर बेस्ड है। लोग काफ़ी ज़्यादा अंधश्रद्धा के ऊपर भरोसा करते हैं, तो उसके ऊपर बेस्ड है। इफ वन इज श्रीव्ड एंड स्मार्ट वन कैन गेट अवे विद अ मिस्टेक कमिटेड इन द पास्ट। अगर आप स्मार्ट हो तो यू कैन गेट अवे फ्रॉम दी मिस्टेक एज वेल, जो आपने गलती की आप उसको सुधार सकते हो अगर आप स्मार्ट इनफ हो तो। अ मैन्स गिल्ट ऑलवेज रिमेन एज एन अनबेरेबल लोड इन हिज हार्ट। एक आदमी जिसके साथ जिसने कुछ गलती कर दी होगी, तो उस चीज़ का पछतावा जो है वो लाइफ टाइम इंसान के दिल में हमेशा रहता ही है। तो दीज आर दी करेक्टेड मॉरल्स ऑफ दी स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज द एस्ट्रोलॉजर चेंज्ड हिज अपीयरेंस एंड पर्सोना when he arrives in the city give specific reasons for this। अब जब एस्ट्रोलॉजर जब वो सिटी में आ जाता है तो उसने अपना पर्सोना, अपनी एंटायर पर्सनालिटी जो है, अपीयरेंस जो है उसको चेंज कर दिया था। तो उसके लिए रीज़न क्या था? तो यहाँ पर रीज़न दिया है दैट ही हैड किल्ड अ मैन आफ्टर अ क्वेरल, ही वॉज अफ्रेड दैट ही वुड बी अरेस्टेड एंड जेल फॉर हिज क्राइम। Hence, to avoid detection, he changed his appearance and his persona when he arrived in the city. So basically here the astrologer has changed his appearance and persona as well. Why? For the simplest reason, क्योंकि उसका किसी के साथ झगड़ा हो जाता है और उस झगड़े में उसने उसको मारा था। उसे लगता है कि वो मर चुका है, अब पुलिस मुझे आकर पकड़ लेगी और कहीं ना कहीं मुझे जेल हो जाएगी। तो उस सज़ा से बचने के लिए वो वहाँ से भागकर शहर में आ जाता है, और शहर में ताकि लोग उसको ना पहचाने इसलिए वो क्या करता है, अपने पूरे अपीयरेंस को चेंज कर देता है। तो दैट इज़ द करेक्ट आंसर। Okay, now I would like to bring to your notice that this question, the darkness lord that was inside the astrologer has disappeared. Through this sentence explain the significance of the title and astrologer's day. अब इस सेंटेंस के थ्रू हमको बताना है कि एक एस्ट्रोलॉजर का डे कैसा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर एंड द सेकंड क्वेश्चन दैट वी हैव इज द एस्ट्रोलॉजर फील्स रिलीव्ड दैट गुरु इज नॉट डेड एज इट रिलीव्स अ ग्रेट बर्डन फ्रॉम हिम। यानी कि उसने जिसको मार दिया था उस चीज़ का जो बोझ था उसके ऊपर, क्वेश्चन दोनों सेम है, आपको उसका रीजन देना है। तो एग्जाम में एक साथ दो क्वेश्चन आए ज़रूरी नहीं है, एक क्वेश्चन भी अगर आता है दोनों के आंसर्स जो है वो आपके सिमिलर होंगे। लेट अस गो थ्रू द आंसर। The astrologer thought that he had killed a man after a quarrel, hence he had run away from his village. यानी कि उसे लगा था उसने किसी को मार दिया है, वो गांव से भाग चुका था, और ताकि लोग उसे ना पहचाने उसने अपना अपीयरेंस जो है वो कम्प्लीटली चेंज कर दिया था, और शहर में आके वो क्या हो गया था, एस्ट्रोलॉजर बन गया था। However, he still feel guilty for what he had done. लेकिन उसे इस बात का पछतावा था कि उसने जो भी किया था वो बहुत गलत था। When he came to know that the man he thought had killed was actually alive, the dark lord inside him disappeared. यानी जब उसको पता चला कि जिसको उसने मारा था वो मरा नहीं है, वो ऑलरेडी जिंदा है, तो उसके मन से वो जो बोझ है किसी को मारने का वो क्या हो गया, उतर गया था। एंड इट मेड हिज डे, और इसने उस चीज़ का वो जो चीज़ है जब उसको पता चली, सच पता चला, तो उसने उसका दिन बना दिया पूरी तरीके से। ही फेल्ट रिलीव्ड एंड हैप्पी, यानी उससे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि उसने जिसको मारा था उसका खून नहीं हुआ है, वो मरा नहीं है।
दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, यानी ये वो बात है जो बता रही है एन एस्ट्रोलॉजर डे, जो स्टोरी का टाइटल रखा गया है इसीलिए रखा गया क्योंकि उसका वो दिन जो है जिसमें उसको पता चला कि पास्ट में की हुई मिस्टेक जिसके लिए वो गिल्टी फील करता था, तो उसके लिए क्या हो गया, वो अब गिल्टी फील नहीं करेगा बिकॉज वो खुश है ये जानकर कि जिसको कोशिश की थी मारने की वो नहीं मरा है। It also stands for the particular day on which a great load is lifted from the mind of the astrologer. अब astrologers day बोला गया था क्योंकि उस दिन उसके मन का बोझ हल्का हो गया, इसीलिए an astrologers day एक टाइटल बनाया गया है। Again we have the question जिसका आंसर सिमिलर है ऑलमोस्ट, तो we will not repeat it again, we will go ahead with the next question. The astrologer gets the sympathy, criticism of the reader in the end. Express your opinion with the support of the main story. अब यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि जो एस्ट्रोलॉजर है उसको सिंपैथी मिली है या क्रिटिसिज्म मिला है, आप अपना ओपिनियन दीजिए कि आपका ओपिनियन उस एस्ट्रोलॉजर को लेकर क्या है, जो भी उसने किया था उससे रिलेटेड। तो बेसिकली आई थिंक आई सिंपथाइज विद द एस्ट्रोलॉजर, मुझे उसके साथ बहुत ज़्यादा सिंपैथी है क्योंकि ही डिड नॉट ट्राई टू इंटेंशनली किल गुरु नायक, उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि उसको मारना ही है। दे वे फ्रेंड्स, दे हैड अ फाइट ओवर सिली थिंग्स एंड देन उसके साथ जब आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसके साथ उससे एक गलती हो गई थी, लेकिन उसने इंटेंशनली उस चीज़ को नहीं किया था। इट हैड हैपेंड इन द हीट ऑफ द मोमेंट, उस वक्त जो उसको लगा सही उसने वो किया। गुरु ऑफकोर्स ही शुड नॉट हैव ट्राइड टू रन अवे बट शुड हैव एक्सेप्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज क्राइम। इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि हमारी सिंपैथी उसके साथ है तो हम ये बोलेंगे उसने जो किया वो सही किया था। डेफिनेटली इट वाज रॉन्ग। अगर आपसे गलती हो गई है यू शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम योर मिस्टेक। However, he is genuinely sorry for what had happened. यानी कि यहाँ बोल रहा है कि जो भी उससे हुआ था उसके लिए वो genuinely sorry feel करता था। He was guilty of his mistake that he has committed. His words, a great load is gone from me today. I thought I had the blood of a man on my hands all these years. यानी कि उस स्टोरी में जो एक स्टेटमेंट दिया गया है कि मेरे मन का एक बोझ हल्का हो गया क्योंकि जिसे मैंने मारा था वो ऑलरेडी जिंदा है, indicates that. यानी कि ये जो सेंटेंस है ये बताता है कि वो बहुत सॉरी फील करता था अपने मिस्टेक के लिए। Hence I sympathize with him and I'm happy that he can now live in peace. और इसीलिए मुझे उससे बहुत ज़्यादा सिंपैथी है और मुझे अभी लगता है कि वो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से गुजार सकता है। In the story, the astrologer has great listening power. Listening helps in developing good relations with people. Express your opinion. अब एस्ट्रोलॉजर जैसे लोगों को 10 मिनट देता था उनकी बातें सुनने के लिए, तो यहाँ पर बोल रहा है लिसनिंग हैज़ ए ह्यूज इम्पैक्ट। जब आपकी लिसनिंग स्किल्स जो होती है वो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देती है तो आपको उसके बारे में डिस्कस करना है, अपना ओपिनियन देना है। Yes, listening helps in developing good relations with people. When we listen, we indicate our interest in the speaker, in his, her problems or joys. जब भी हम सुनते हैं तो सुनने से क्या होता है, जैसे इस वक्त आप मेरे लेक्चर को सुन रहे हो, कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान देकर सुन रहे हो you will understand the exact criteria, हर एक चीज़ आपको समझ में आ रही है यहाँ पर कि what exactly the story is based on, right? तो जब हम सुनते हैं हमको अपने आप काफ़ी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। वी शो दैट वी आर रेडी टू हेल्प हिम और हर इफ़ नेसेसरी। जब भी हम किसी की बातों को सुनते हैं, अगर वो प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि येस वी आर एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ऑफकोर्स नॉट, वी आर नॉट एन एस्ट्रोलॉजर डेफिनेटली, लेकिन हमको कहीं ना कहीं लगता है एज ए ह्यूमन बीइंग इफ समवन इज इन ट्रबल वी आर एबल टू हेल्प देम। वाई? बिकॉज व्हेन वी लिसन टू देम वी आर लिसनिंग टू देयर प्रॉब्लम। दे माइट नॉट सी द सोल्यूशन बट वी माइट सी द सोल्यूशन व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। We share his or her ideas. We also realize how we can deal with people successfully by listening to their views. अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि हम लोगों के साथ डील कर सकते हैं, लेकिन तभी कर सकते हैं जब हम केयरफुली उनकी बातों को सुने और उसके ऊपर ध्यान दें, तभी जाके हम अपना ओपिनियन और व्यू जो है उनके साथ शेयर कर सकते हैं। So that is what exactly your opinion has to be about this. You can have a difference of opinion as well. In the story, the astrologer Guru Nayak and astrologer's wife reveal their qualities through words and actions. Pick out from the box the words that describe them and write in the appropriate column. अब ये कुछ क्वालिटीज़ है जो एस्ट्रोलॉजर की भी है, गुरु नायक की भी है और एस्ट्रोलॉजर के वाइफ भी है, जो मिक्स करके सारी आपकी क्वालिटीज़ जो है मेंशन की गई है। अब आपको क्योंकि उनके वर्ड्स और एक्शंस आपको पता थे वो लोग किस तरीके के लोग थे, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, उनकी क्वालिटीज़ जो है वो सेग्रीगेट करके बतानी है कि एस्ट्रोलॉजर की क्वालिटी कौन सी थी, उसमें से गुरु नायक की कौन सी थी और एस्ट्रोलॉजर के वाइफ की कौन सी क्वालिटी थी। तो वो हमने ऑलरेडी क्या किया यहाँ पर मैंशन कर दिया है। दीज वे दी astrologer's wife and Guru Nayak's quality.
according to their communication and the conversation that they had in the entire story, we can recognize that the astrologer was quite cunning person, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट था वो, मीन भी था, ओवर कॉन्फिडेंट भी था, क्योंकि उसे लगता था कोई मुझे कभी पकड़ नहीं पाएगा। इसी के साथ साथ गुरु नायक जो था काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट और एग्रेसिव दिख कर आया हर वक्त, क्योंकि वो हमेशा झगड़ा ही करने के मूड में होता था। किसके साथ? एस्ट्रोलॉजर के साथ, क्योंकि दोनों के बीच में एक बेट लग रही थी। उसी के साथ साथ एस्ट्रोलॉजर की वाइफ का नेचर यहाँ पर अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा केयरिंग थी वो, उसी के साथ साथ प्रोटेक्टिव भी थी, ह्यूमैनिस्टिक क्वालिटी भी थी उसके अंदर। तो दीज आर सम ऑफ द क्वालिटीज दैट वी हैव सेग्रीगेटेड अकॉर्डिंग टू ईच एंड एवरी पर्सनैलिटी दैट इज मेंशन्ड इन द स्टोरी। The next question is talking about your suffixes. Now as we know, prefix and suffix, prefix which is added before the word, suffix added after the word. तो prefix यहाँ पर suffix जो है वो आपको दिया हुआ है, आपको क्या करना है, उसका noun बनाना है। Auction, auctionable already mentioned. Enchant का enchantment, again that is also given in the story itself. Know का आ जाएगा आपका यहाँ पर knowledge. Prepare का preparation. Proceed will go for procedure, appear will go for appearance, remark will go for remarkable. So that is how you make the noun form by the suffix. Okay, the next question that we have is, an astrologer's day has ironic elements where the astrologer pretends to have supernatural knowledge that coincidentally turns out to be the truth. Irony means a situation or statement characterized by a significant difference between what is expected and what actually happens, or between what is understood and what is meant. Find out the examples of irony from the story and write them down. One has been done for you. Okay, अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एन एस्ट्रोलॉजर डे से रिलेटेड आयरॉनिक एलिमेंट्स या स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। आयरनी का मतलब होता है यहाँ पर कि बात हो कुछ और रही है और वो रिप्रेजेंट किसी और तरीके से की जा रही है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। दैट इज़ वन ऑफ योर फिगर्स ऑफ स्पीच एज वेल, राइट। तो यहाँ पर हमको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है जो बताता है कि बोला क्या गया है और हो कुछ और ही रहा है। He knew no more of what was going to happen to others than he knew what was going to happen to himself the next minute. यानी कि अब वो लोगों को एस्ट्रोलॉजर बना है, लोगों को भविष्य बता रहा है, लेकिन उसको ये भी नहीं पता कि अगले ही मिनट उसके साथ क्या होने वाला है। तो ये होता है कि जो एक्चुअल बात है और जो हो रही है, दोनों के बीच का डिफरेंस समझना। He was as much a stranger to the stars as were his innocent customers. अब वो स्टार्स के बारे में बात कर रहा है, लोगों को उनके तारों के बारे में, सितारों के बारे में, उनका इम्पैक्ट लाइफ में क्या होगा वो बता रहा है, लेकिन वो खुद भी उतना ही इनोसेंट था जितने उसके कस्टमर्स इनोसेंट थे, क्योंकि उसे भी कोई नॉलेज नहीं था स्टार्स से रिलेटेड। वो बस हवाओं में बातें करके लोगों को घुमाते रहता था। He said things which pleased and astonished everyone. That was more a matter of study, practice and shrewd. यानी कि वो लोगों को ऐसी बातें बोलता था, ऐसे सजेशंस दे रहा था जो लाइफ में उसने खुद भी कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया होगा, क्योंकि उसके लिए बहुत स्टडी और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो वो सारा काम किस पे करता था? अपने गेस वर्क के ऊपर करता था, हालांकि उसे नॉलेज एस्ट्रोलॉजी का बिल्कुल भी नहीं था। तो ये है हमारे सर्टन आयरनी स्टेटमेंट्स, यानी कि एक्चुअल में कुछ और ही है बातें, लेकिन उसको रिप्रेजेंट किसी और तरीके से की गई है। Okay, there are some phrases where the word crown is used with different shades of meaning. Use the following phrases to complete the sentences meaningfully. अब एक वर्ड दिया हुआ है क्राउन, जैसे हमने पढ़ा टू क्राउन द इफेक्ट द एस्ट्रोलॉजर वॉज वेयरिंग द टर्बन। तो ताकि अपने पूरे अपीयरेंस को वो और ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर सके, तो उसने क्या किया, जैसे हम बोलते हैं ना चेरी ऑन द केक, तो उसने सेम चीज़ किया था। क्या किया था? क्राउन पहन लिया था। किस चीज़ का क्राउन? टर्बन। टर्बन को क्राउन बोल दिया गया था यहाँ पर। तो उसने टर्बन पहन लिया था ताकि पूरे एस्ट्रोलॉजर का लुक जो है वो विजिबल हो, अपीयरेंस दिखे। तो यहाँ पर क्राउन से रिलेटेड बहुत सारे स्टेटमेंट जैसे दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कौन सा फ्रेज कौन से स्टेटमेंट में सूटेबल है। अब दिया है द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर द क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, यानी इंग्लिश ड्रामा में एक ज़्यादा क्राउनिंग ग्लोरी की तरह माना जाता है किसको? शेक्सपियर के वर्क को। वर्क को मतलब कौन से वर्क को? जो भी वो अपने राइटिंग वर्क करते थे एज अ राइटर, जो भी वो मेंशन करते थे अपनी स्टोरीज में, उस चीज़ों को बोला जाता है द वर्क ऑफ शेक्सपियर। ही वॉज अ राइटर, सो बेसिकली इनके राइटिंग वर्क के ऊपर बोला गया है। Amitabh has given us awesome movies throughout 5 decades, but his crowning achievement is his performance in the movie Black. तो crowning achievement का मतलब होता है in a decade उन्होंने बहुत सारे हमको 5 decades में बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ दिए, लेकिन जो मूवी Black है that was a crowning achievement, यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आई है वो मूवी और उसकी स्टोरी भी, compared to the other films or movies that he has given us. In her pursuit of success, Radha has distanced herself from her family. Her fame has become a real crown of thorns. तो बेसिकली सक्सेस के चक्कर में क्या किया, अपनी फैमिली से दूर हो गई है। तो जो उसको सक्सेस मिली है, इट इज़ एज गुड एज कांटों का ताज पहनाने के बराबर है। तो इट इज़ रियल क्राउन ऑफ थॉर्न्स विच हैज़ बीन मेंशन्ड।
They threw a wonderful party for me with costumes, games and to crown it all my favorite kind of ice cream. So basically उन लोगों ने क्या किया है, एक अच्छी पार्टी थ्रो की है मेरे लिए जिसके साथ साथ कॉस्ट्यूम्स और गेम्स तो है, लेकिन उसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, उसको और ज़्यादा अच्छा लुक देने के लिए क्या किया है, मुझे आइसक्रीम भी, मेरी फेवरेट आइसक्रीम जो है वो भी रख दी है. तो यहाँ पर टू क्राउन इट ऑल जो है दैट इज़ द करेक्ट फ्रेज. Last we have is medical science has great inventions but organ transplantation is definitely a crowning achievement for human beings. Medical science ने basically बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है no doubt, लेकिन उसी के साथ साथ जो organ transplantation है वो क्या है, वो सबसे बड़ा crowning achievement है हमारे लिए. क्यों? क्योंकि now people now there is a time when people कैन हैव ऑर्गेन्स एज वेल, जिसके पास अगर किसी ऑर्गेन की कमी है तो वो ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू उनको मिल सकती है एंड पीपल कैन सर्वाइव. तो मेडिकल साइंस में बहुत बड़ी ग्लोरी या अचीवमेंट है, इसलिए उसको क्राउनिंग अचीवमेंट बोला गया है. Use the words given in the brackets and rewrite the sentences. The power of his eyes was considerably enhanced. Now again जब भी हमको ये words use करना पड़ता है और sentences को rewrite करना पड़ता है, make sure you are not at all changing the meaning of the sentence. Sentence का meaning बदलना नहीं चाहिए. Just जो noun form आपको frame करना है, उस noun form को use कर रहे हो, या verb या adverb या adjective जो भी दिया है वह, उसको आपको उसके base form से हटाकर उसके noun form में लेकर आना है, use करना है. तो accordingly you have to write. The power of his eyes was considerably enhanced. अब इसको there was considerably enhancement in the power of his eyes. So that is how you change the form of the sentence, but you do not change the meaning of the sentence. Next that we have is he had a working analysis of mankind's trouble. Worked. अब यहाँ पर work दिया है, past form बोल रहा है, तो past form में हम क्या लिखेंगे? He had made an analysis of mankind's troubles that worked. ये भी हो सकता है, दूसरा ये भी हो सकता है, he had worked out an analysis of mankind's trouble. तो पास्ट फॉर्म में आपको यूज़ करना है, तो आपका यहाँ पर had जो है वर्किंग एनालिसिस था, यहाँ पर worked out an analysis हो गया. Next that we have is he know what was going to happen to himself next minute. अब उसको पता है नेक्स्ट मिनट उसके साथ क्या होने वाला है, हैपन दिया है, आपको हैपन का हैपनिंग करना है. So he knew what would be happening to himself the next minute. Again, we are changing the form, we are not changing the meaning. If you find my answer satisfactory, will you give me 5 rupees? तो यहाँ पर दिया है satisfaction. Next that we have is he shook his head regretfully. तो he shook his head with regret. It was a bewildering crisscross of light rays. तो bewildered करना है. The crisscross of light rays bewildered everyone without changing the meaning. I should have been dead if some passerby had not chanced to peep into the well, exclaimed the other overwhelmed by enthusiasm. अब overwhelmed by enthusiasm दिया है, तो आपको सिर्फ overwhelmed को हटाकर enthusiastically जो है वो sentence में add कर देना है. It is going to have the same meaning again. You tried to kill him. You tried killing him. टू हट जाएगा यहाँ से. नाउ यू ट्राइड किलिंग हिम. I will prepare some nice stuff for her preparation. I will make a preparation of some nice stuff for her. The other groaned on hearing it. Heard. The other groaned when he heard it. He shook his head regretfully. Okay, by mistake this sentence has appear out here. The answer is the other groaned when he heard it. So that is the only answer. Next that we have is you have to prepare a speech on science and superstitions. So basically here we have already mentioned these answers for you all. In case if you all want to refer, definitely you can refer. Next that we have is certain proverbs are given and you have to share and expand your views and knowledge on the same. Again, action speaks louder than words. So we have written something for you all out here. Speech is silver, silence is golden. So here certain points are mentioned. In case if you want to write an essay or if you want to write something about it, we have already mentioned certain points out here. So you can continue writing your essays. Okay. So with this we are done with our chapter 1.1 and astrologer's day ice breaking session as well as brainstorming session also. I hope you must have liked my video. In case if you have any queries further, you can definitely get back to us in the comment section itself. And if you like the video, please do like, share and comment. Thank you very much.